दोस्तों, जय अलकधणी, जय अलकधणी, जय अलकधणी। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहा हूं, ये हमारी बात पर आप सबको विचार करना और सच्चाई की बात लेकर आगे बढ़ने की मैं आपको एक मेरा विचार, मेरी बात आपके समक्ष रखता हूं। इसलिए आप और आपके परिवार और आपके मित्र मंडल इन सबको हमारी बात देश के सारे लोगों के पास पहुंचाया जाए, यही मैं आपके पास अपेक्षा रखता हूं। तो सुनिए दोस्तों, आज हम वो बात आपके समक्ष रखता हूं। आगे के समय पर और हो गया जो भूतकाल, पिछले वाले समय में जो महापुरुषों हुआ है, और ये महापुरुषों ने जो हमके सामने और आप सबको सामने अपनी बात रखी है, तो इस बात में किसी बात में झूठ का सहारा नहीं लिया गया है। इन सब महापुरुषों ने सच्चाई आप सबको सामने रखी है, और इस वक्त पर जो मनोवादी लोग हैं, ये महापुरुषों के पर हमलावर था, उनके पर बहुत कष्ट दिलवाया गया, फिर भी अपने महापुरुषों इन मनोवादियों से कभी झुका नहीं है, और अपनी सच्चाई वाली बातों जो है इस सब देश के समक्ष रखी गई है। और ये सच्चाई बताने वाले महापुरुषों पर ये मनोवादी लोगों ने बहुत हमलावर हुआ, और फिर भी ये महापुरुषों ने कभी चुपकर घर में बैठकर चुप नहीं हुआ, और मैदान में आकर अपनी सच्चाई वाली जो बात है और सबके सामने रखा जाता था और रख गई। आज हम और आप यही बात पर विचार विमर्श करते हैं और अपने अनुभव की कोशिश से करते हैं। इस राह पर चलने की विचारधारा से हमें और आप सबको एक सच्चाई की बात हमारे और आपके समक्ष इन महापुरुषों की कृपा निधि से मिलती रही है। और फिर भी आप और हम इस सब क्यों चुप है? ऐसा क्या है और किसका डर है? ये डर निकाल दिया जाए, और आज भी जो महापुरुषों की बात है उस बात लेकर भी सच्चाई आपने स्वीकारा है, फिर भी मनोवादियों की विचारधारा में आप सब लोग चलते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसी कौन सी आपको मजबूरी है कि जिसे आप सच्चाई सुनने के बाद, सच्चाई समझने के बाद भी मनोवादियों की जो विचारधारा है, इस विचारधारा के मिलते जुलते चलते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा कौन सी मजबूरी है कि तुम्हें सच्चाई का सहारा मिला है, फिर भी तुम्हें इस झूठ का सहारा के साथ
मिलजुल कर ये बातें दुनिया के सामने क्यों रखते हैं? और सच्चाई की बात मिलने के बाद तुम और हम जो ये मनोवादियों की विचारधारा मगज से नहीं निकाला जाए तो सच्चाई कभी सामने नहीं आ सकती है। इसीलिए मैं आप सबको ये बात रखता हूँ, ये आपको जो सच्चाई की बात समझ में आती है तो मैदान में आकर खुलकर क्यों नहीं कहते हैं कि सब झूठ है, सत्य एक तुम है, इनके सिवा और कुछ है नहीं। ऐसा क्यों नहीं कहते? कौन सा डर है? सच्चाई जिसके पास है, इनके तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महापुरुषों कभी डरा नहीं है, कभी किसी से झुका नहीं है, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, फिर कभी किसी के सामने, किसी मनुष्यवादियों के सामने झुका नहीं है, अपनी सच्चाई के राह पर चलने से पीछे हट कभी नहीं किया और आगे बढ़ते रहे हैं। और आज ऐसा क्यों है? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सच्चाई समझने के बाद आप घर में क्यों बैठ जाते हैं और सच्चाई की बात के साथ ये मनुवादी वाली विचारधारा जो है उसको मिलजुल क्यों रखते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? इसीलिए मैं आपसे फिर भी कहता हूं कि जब आपको जो महापुरुष की बातों है, जो महापुरुषों ने आपको कहा है, मुझे भी सुना है और आपने भी सुना होगा और आपने तो स्वीकार भी किया होगा कि नाम और रूप इनको छोड़ दिया जाए और उसके बाद जो कुछ बाहर निकल के आपकी समझ में आते हैं इसको स्वीकार लिया जाए। तो जब नाम और रूप को सेज कर दिया जाता है तब तो मूर्तियां खत्म हो जाती है, वहां मूर्ति नहीं रहती है, वहां किसी का नाम नहीं रहता है, तो फिर क्या रहता है? और जो रहता है वो नाम अनाम ही रहता है। और नाम अनाम जो है, इस बात का जिन्हें अनुभव हो चुका है उसको स्वीकार लिया गया है, फिर भी मनोवादियों की विचारधारा से क्यों चलते हैं? ऐसा कौन सी मजबूरी है? हमें वो सोचना है, हमें वो खोजना है। इसीलिए आप सबको हम फिर भी कहते हैं कि आपको और आपकी समझ में सच्चाई जो आ गई है तो घर में घुसकर क्यों बैठे हो? ये मनोवादियों की विचारधारा तोड़ने के लिए, सच्चाई की बात सबके साथ जोड़ने के लिए हमें और आपको मैदान में सच्चाई रखनी होगी। और सच्चाई रखने से कभी डरना नहीं होना चाहिए। मगर आप सब लोग डरते हैं, तो ऐसा क्यों? बात अपनी जब अपने हरिभक्तों के से कहते हो तो उनके समक्ष कभी कृष्ण की मूर्तियां रखते हैं, कभी रामदेव की मूर्तियां रखते हैं, कभी कृष्ण की बात रखते हैं, कभी रामदेव की बात रखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा करने से क्या फायदा? दो बात नहीं होना चाहिए, बात तो एक होना चाहिए कि तुम्हारे सिवा और कोई है नहीं। और कोई नहीं है तो फिर तुम घर में घुसकर अकेला क्यों बैठते हो? सबके सामने एक बात क्यों नहीं रखते? और सब मनुवादियों की जो विचारधारा है इनसे बाहर निकले का आह्वान क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब जाग जाओ, अब प्रकट होने की बात करो। और जो महापुरुषों ने कहा है इस बात पर खुले मैदान से आह्वान किया जाए तो बात अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जागृत होने वाला तो है, मगर जागृत करने वाला हो ये। जब तक जागृत करने वाला नहीं आते हैं तब तक जागृत होने वाला तो सो रहा है, क्योंकि उसको जागृत करने वाला कोई नहीं है। मगर जिस वक्त पर
जागृत करने वाले लोग इस सोया हुआ जन को जागृत किए इशारा करेंगे तो वो जाग जाएंगे, वो जागृत हो जाएंगे। मगर जागृत करने वाले लोग जो है वो लोग मनुवादियों से डरते हैं, इसीलिए उसका तो क्या दोष है। इसीलिए आप हमको आज यही बात करते हैं, जागृत होने के बाद भी आप चुप क्यों बैठते हो? आप मनुवादियों की विचारधारा का सहारा क्यों लेते हो? हम आपसे ये बात कहता हूँ कि मनुवादियों की विचारधारा को ध्वस्त किया जाए और सत्य जो है इस बात पर चलना, सबको संदेश देने की कोशिश किया जाए, यही मेरी बात है। और आप सबको मेरा जय इलेक्ट्रॉनिक, जय इलेक्ट्रॉनिक, जय इलेक्ट्रॉनिक।